मैं भाग्य हूँ। मैं हर रोज आपके लिए एक ऐसी सीख लेकर आता हूँ जिससे आपका जीवन सुगम और बेहतर हो सके, आपके जीवन में सकारात्मकता आ सके। तो चलिए, इसी क्रम में आज फिर से मैं आ गया हूँ आपको एक ऐसी बात बताने जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाने के साथ ही आपको सम्मान के उच्चतर स्तर तक ले जा सकती है। तो आखिर क्या है आज का विषय, ये मैं आपको आगे जरूर समझाऊंगा और सुनाऊंगा एक कहानी जो आपको आज का विषय बड़ी ही आसानी से समझा पाएगी। तो चलिए, कहानी सुनाने से पहले देख लीजिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक उन्नति होगी, पिता से फायदा होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 72%। वृषभ राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? आर्थिक नुकसान हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन ना करें, हड्डियों की समस्या से बचें। शुभ रंग धानी, भाग्य 40%। अब बारी आती है मिथुन राशि की। वाद विवाद से बचें, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू ना करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य 74%। कर्क राशि, संपत्ति के विवाद से बचें, परिवार में तनाव पैदा ना करें, नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य 90%। हाँ, तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ और बताता हूँ कि मेरे पिटारे में आपके लिए क्या खास है। अर्जुनगढ़ के राजा अर्जुन सिंह कपिल मुनि के आश्रम में नियमित रूप से आते जाते रहते थे। कपिल मुनि अत्यंत ज्ञानवान, विवेकशील और गुणवान थे। वो अपने पास आने वाले सभी व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाया करते थे। एक दिन राजा ने गौर किया कि एक देहाती और अनपढ़ व्यक्ति कपिल मुनि के पास नियमित रूप से आता और कपिल मुनि अत्यंत तन्मयता के साथ उससे बातें किया करते थे। यहाँ तक कि उससे बातें करते समय कई बार वो राजा को भी अनदेखा कर देते। एक अत्यंत साधारण व्यक्ति के साथ कपिल मुनि की आत्मीयता राजा को रास नहीं आई। वो उनसे बोले, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कपिल मुनि बोले, पूछो वत्स, क्या जानना चाहते हो? तो आखिर राजा ने अपनी उत्सुकता किन शब्दों में मुनि के सामने रखी और उनके आश्चर्यजनक प्रश्न का मुनि ने क्या उत्तर दिया, ये सब कुछ बड़ा रोचक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि के सितारे क्या कहते हैं? संपत्ति ना खरीदें, विवाद ना करें, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 72%। अब बारी आती है कन्या राशि की। विवाह टाल दें, संपत्ति की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा, भाग्य 56%। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? सेहत अच्छी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग नीला, भाग्य 79%। वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसे बीतेगा? सेहत का ख्याल रखें, स्थान परिवर्तन का योग है, प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। शुभ रंग क्रीम, भाग्य 48%।
तो एक साधारण व्यक्ति के साथ कपिल मुनि को बार बार मिलते देख राजा अचरज में पड़ गए थे और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो मुनि से पूछ बैठे कि आप अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी हैं, आपके पास बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में आपको शास्त्र ज्ञान से रहित साधारण अनपढ़ लोगों में ऐसी क्या विशेषता नजर आती है कि आप उनके साथ बातें करते हुए सबको भूल जाते हैं। इस पर कपिल मुनि बोले, तुम्हारे मुकुट पर सुंदर नक्काशी की गई है, ये मुकुट किस धातु का बना है? राजा अचरज से बोले, महाराज ये मुकुट सोने का बना है। मुनि बोले, क्या सोना इसी रूप में खान से निकला होगा? राजा बोले, नहीं महाराज, सोना तो अत्यंत बदरंग स्थिति में होता है, उसे तपाकर तराश कर खरा किया जाता है। मुनि बोले, बिल्कुल इसी तरह ये अनपढ़ और देहाती व्यक्ति भी सोने की बदरंग अवस्था में है। मैं इसे तराश कर इसे इस लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अपने कार्यों से तुम्हारे राज्य का मान सम्मान बढ़ाए। कपिल मुनि का जवाब सुनकर राजा दंग रह गए। उनके चरणों में सिर झुकाते हुए बोले, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझ जैसे अनपढ़ बदरंग सोने को भी तपाकर आपने खरा सोना बनाया है। देखा आपने मुनि की सीख ने कैसे राजा की आंखें खोल दी। आगे आपको एक और सरल और बड़ी खूबसूरत सी बात बताऊंगा और समझाऊंगा आज की कहानी का असली मतलब। पर पहले बात बची हुई अंतिम 4 राशियों की कर लेते हैं। धनु राशि, मार्केटिंग के लोगों को फायदा होगा, रुका हुआ काम बनेगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 71%। अब बारी आती है मकर राशि की। नया कारोबार शुरू ना करें, क्रोध पर काबू रखें, सेहत का ख्याल रखें, शुभ रंग लाल, भाग्य 60%। अब बारी आती है कुंभ राशि की। विवाह में बाधा आएगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 56%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। वाहन का सुख मिलेगा, नई नौकरी का योग है, धन का फायदा होगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य 89%। जीवन में किसी व्यक्ति का अज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है। अज्ञानता दरअसल हर मनुष्य में होती है। हाँ, ये हो सकता है कि अज्ञानता का विषय बदल सकता है। कोई रिश्तों के मामले में अज्ञान होता है तो कोई आर्थिक मामलों में, तो कोई नीतियों के मामले में। पर वो मनुष्य कभी भी अज्ञानी या मूर्ख नहीं समझा जा सकता जो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि वो जान चुका होता है जीवन में आखिर ज्ञान का क्या महत्व और मतलब है। असली ज्ञानी तो वो है जो ज्ञान के महत्व को समझता ही नहीं और लोगों का आकलन उनकी वेशभूषा या उनके पहनावे और दिखावे से करता है। तो आप कैसे किसी मनुष्य का आकलन करते हैं, उस पर गौर जरूर कीजिएगा। मैं तो चलता हूँ, अलविदा।